हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स चेक करेंगे विद कैंडल वैक्स ऑन पेपर। याद रखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना, ड्रॉप कर देना। मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है। राशियां मैं आपको बताऊंगी जो भी हाईलाइटेड होंगी, लेकिन राशियों पे बेस नहीं है ये रीडिंग। वो केवल हाईलाइटेड राशियां हैं जो मेजर एनर्जीज दिखाई देती है, मैं आपको बताऊंगी। इनिशियल्स भी बताऊंगी, बट एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। उसके अलावा आपको पॉजिटिव पे फोकस करना है, नेगेटिव पे ड्वेल नहीं करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं फ्लेम लिट करूंगी। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। डिवाइन गाइड करें, राधा रानी गाइड करें, एंजल्स ब्लेसिंग्स दें, गाइड करें। व्यूअर, इस कैंडल की फ्लेम पे देखें एंड अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए उन पे। राधा रानी, श्री कृष्ण, आज की रीडिंग में ब्लेस कीजिए मेरी रीडिंग को भी और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी। किसी भी तरह की ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी जो अब अपना पर्पस सर्व नहीं करती हैं, उन्हें डिसमेंटल कर दीजिए। मेरे व्यूअर के रिश्ते से, उनकी लाइफ से हटा दीजिए। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। श्री राधे, हर हर महादेव। व्यूअर, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने अपने पार्टनर को फोकस कर लिया है। ओके, आपने उन पे अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। अब देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी हैं, पहले तो मैं ये बताऊंगी। और उससे पहले जो मुझे कुछ लेटर्स बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे लेटर टी, ओके, लेटर एल, लेटर वाई, यामिनी, योगेश, युवराज, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एम बी, एन भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, लेटर एन, लेटर ए, लुक एट दिस फॉर्मेशन, लेटर ए। ओके, आज एक पेड़ की आकृति दिखाई देती है जो आपस में इस तरह से डालियां उसकी एक दूसरे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा ओमेन है, आपको आगे बताऊंगी। ओके, एस लेटर भी कहीं ना कहीं मुझे बनता हुआ दिखाई यहाँ पे देता है। ओके, इसके अलावा राशियां, जी हाँ, मीन यानी कि पाइसेस, कैंसर, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो भी है आज, सेजिटेरियस, लियो, टॉरस, तुला राशि भी दिखाई देती है। शनिदेव की कृपा भी आज रीडिंग पे दिखाई देती है। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं आज की जो रीडिंग्स है आपकी फीलिंग्स के बारे में पहले। ठीक है व्यूअर, इस रिश्ते में काफी संयम के साथ आपने अपने आप को कंडक्ट किया है, बहुत ही डिग्निटी के साथ आपने खुद को कंडक्ट किया है इस रिश्ते में, बहुत ही सोबर तरीके से। ऐसी बहुत बार स्थिति में इस रिश्ते में ऐसी स्थिति आई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जहां पे आप हाइपर हो सकते थे, आउट ऑफ लिमिट्स जा सकते थे, लात मार के रिश्ते में आगे लाइफ में मूव ऑन कर सकते थे, लेकिन आपने ठहरना बेहतर समझा। आपने सोचा कि नहीं, ऐसे मुझे नहीं करना है, बिकॉज आपने अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, इस रिश्ते को, उसकी गरिमा आपने बना के रखी और आपने इनको बहुत तवज्जो दी, बहुत ज्यादा। इस रिश्ते की खातिर काफी कुछ आपने सहा है, काफी कुछ आपने देखा है, काफी कुछ आपने सहा, मतलब सहा तो आपने है ही, काफी कुछ आपने ऐसा भी सहा है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, दैट यू आर गोइंग टू गेट इनटू द सूप। समवेयर थोड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हो। ठगा इसलिए क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई आपके इस रिलेशनशिप में, और आप बहुत होपफुल थे कि एक आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं तो परसों ठीक हो जाएगा, शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। ऐसे तो आपने बेनिफिट ऑफ डाउट अपने पार्टनर को बहुत बार दिया है। जानते हैं क्या सोच सोच के, ये सोच सोच के कि मैं कर रहा हूँ ओवर थिंक, मैं कर रही हूँ ओवर थिंक, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं हो सकता, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, ओवर थिंक कर रहा हूँ। ओके, वो तो ऐसा है, वो तो इस तरह का है। तो अभी कहीं ना कहीं किसी भ्रम से आप निकल रहे हो, ये कुछ भ्रम आपके टूट रहे हैं कि नहीं यार, ये तो व्यक्ति मीन करता था ये चीजें। ओके, सो मुझे आप थोड़े ठगे हुए से दिखाई दे रहे हो, लग रहा है आपको ऐसा कि चीट किया है मुझे। आप मुझे एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हो, बिकॉज बहुत लंबा सफर तय करके आए हो आप, बिना चप्पलों के तय करके आए हो। बिना चप्पलों के इसलिए कह रही हूँ, बिना शूज के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रास्ते बहुत इस रिश्ते में आपने पथरीले तय किए हैं, पेन उठाया है। तो पेन उठाया है मतलब कि बिना किसी रिसोर्सेस के आपने इस रिश्ते को तय किया है, अपने दम पे तय किया है, आपने इस रिश्ते को चलाया तो ये रिश्ता चला।
आप चलाते रहे जब तक चलता रहा। आज आपने अपना फुट डाउन कर दिया है, आज कहते हो नहीं मुझे नहीं झुकना, मुझे अपना भी देखना है, मुझे अपने भी इमोशंस का ध्यान रखना है, तो देख लो रिश्ता कैसी हालत में है कि नहीं। आप चलाते रहे जब तक, तब तक चलता रहा। तो कहीं ना कहीं आप थे सूत्रधार इस रिश्ते के, मेन कैरेक्टर, समवन हु वाज लीडिंग इट, हु वाज पुटिंग वाइब्रेंसी इनटू इट, जो इसके अंदर एक जान भर रहा था बार बार। ओके, और ये सोच सोच के आंसू आपकी आंखों में अभी भी बैठे बैठे छलक जाते हैं, बिकॉज समवेयर इस रिश्ते में आपने अपना सब कुछ सर्वस्व दिया है, सारी एनर्जी, सारा इंटेंट, अपना एक एक जो फाइबर होता है ना, वो सब आपने इसके अंदर झोंका है। आते हैं आपके पार्टनर पे। पहली बात तो आपके बारे में ये सोचते क्या है, कैसा सोचते हैं, कैसा इंसान समझते हैं ये आपको, कैसा देखते हैं। आज इस रीडिंग के थ्रू देखते हैं। आज ये सवाल मेरे मन में अचानक आया कि ये आपको पहले कैसा व्यक्ति समझता है, पहले ये देखते हैं। व्यूअर, आपके पार्टनर आपको एक राइटियस इंसान समझता है। लिब्रा की एनर्जी भी आई थी। समवेयर दिस पर्सन थिंक्स कि आप न्याय का साथ देने वाले, सच का साथ देने वाले इंसान हो, जो 100% आप हो भी। ये व्यक्ति ये सोचता है आपको लेके कि यार मैं इसकी एनर्जी को ना, चाहे मैं कितना ही एरोगेंट हो जाऊं, चाहे मैं कितना ही बदतमीजी कर लूं, लेकिन मैं इस इंसान के जैसा नहीं बन सकता, वो एनर्जी में मैच नहीं कर सकता। और जानते हैं इरिटेशन और फ्रस्ट्रेट ये होते ही इसलिए हैं क्योंकि आपकी वो जो है ना, एक जो प्योरिटी है उसको ये मैचअप नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं इन्फीरियर इन्फीरियर फील करते हैं खुद को। अब आप कहते हो कि मैम क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। एज एन इंडिविजुअल ए पर्सन आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी चीजों को ठीक तरीके से हैंडल करने की स्थिति को कभी कभी एनवी कर जाता है, लेकिन मन में यह व्यक्ति आपके लिए एक इज्जत रखता है। इसको पता है कि आप अपनी कही भी बात पे ठहरने वाले इंसान हो। इसकी तरह नहीं हो कि पल में तोला पल में माशा, कितने रंग बदलती है, कितने रंग बदलता है, ऐसा नहीं। रंग बदलने वाले नहीं हो, जो है सो है। मैं तुमसे ऐसी ही मिली, रिश्ते में ऐसी ही रही, आगे भी ऐसी ही रहूंगी। मैं बनता है जमता है ठीक है, नहीं जमता है तो ठीक है, मैं वेट कर लूंगी। ये एनर्जी है आपकी, ठीक है। ठगना आपको आता नहीं है, ज्यादा आप मगजमारी कर नहीं सकते हो। कई बार तो बस सुनते हो फिर चुप हो जाते हो अपने अंदर। आप ऐसे भी नहीं हो कि कोई षड्यंत्र रचो या कोई चक्रव्यूह रचो कि पार्टनर को फंसा लो, फंस जाए, कंफ्यूज हो जाए, नहीं। चक्रव्यूह में तो आप ही फंसते रहे हो। तो ये व्यक्ति जानता है कि समवेयर आप एक सच्चाई का साथ देने वाले और सही तरीके से कंडक्ट करने वाले व्यक्ति हो। अपने दोस्तों को ये व्यक्ति आपके बारे में ये खुद कुछ भी कह ले, लेकिन आपके बारे में मुझे नहीं लगता कि ऑफ डयूटी किसी से बुराई कर रहा है या आपकी बिचिंग कर रहा है। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति जानता है कि आप सच सच कह रहे थे, आप सच्चे हो, आप सच बोलते हो। एंड इस व्यक्ति को ये भी पता है कि जो आपका प्यार का पैमाना है इस व्यक्ति के लिए, ये उसे भी कभी मैचअप नहीं कर पाए। ऐसा सोचता है ना, आपको एक बहुत ही सुलझा हुआ, सुघड़ होता ना, सुघड़ इंसान, सुलझा हुआ, करीने से हर चीज करने वाला इंसान, अपने इमोशंस को सॉर्टेड रखने वाला इंसान, स्ट्रक्चर रखने वाला इंसान, इस तरह का इंसान ही आपको समझते हैं। और ये सच भी है, बेसिकली जो ये समझ रहे हैं वो सच भी है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये बड़े कुछ जो है आप पे मेहरबान हो रहे हैं, ये सच है। और ये पर्सन आपको खुली किताब की तरह पढ़ सकता है। आपने इस व्यक्ति के साथ कोई खास सीक्रेट रखा भी नहीं, कभी सीक्रेट ही नहीं रखा आपने इस इंसान के साथ। ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आपके मन में आई हो और आपने इस व्यक्ति के सामने जाके उगल ना दी हो, उलट ना दी हो। आप तो कर ही देते हैं, बता ही देते हैं सब कुछ सब कुछ। तो ये व्यक्ति, जितना आप इसको जानते हो ना व्यक्ति को, इससे भी बेहतर ये व्यक्ति आपको जानता है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में सभी पत्ते दिखाए हैं। आपने कोई सीक्रेसी किसी भी तरह का, एक कहता है ना कि लुका छुपी की एनर्जीज आपने रखी ही नहीं है। और ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को, आपके पार्टनर को ये बात पता है। उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। इनको पता है कि आपके प्यार में जो शिद्दत है, जो इनके लिए केयर है, वो इनको कभी मिलेगी भी नहीं। इनको ये भी पता है कि इन्होंने बहुत बहुत बार आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, ये सोच के कि ये कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएगा, मेरे ही पास आया है। एंड कमाल की बात यह है कि आप इनके पास आए भी हो तो इनका जो ये कॉन्फिडेंस है ना, ये पुख्ता होता गया है हर बार। दिस पर्सन हैज बिकम सो एरोगेंट, सो कॉन्फिडेंट कि ये तो कहीं जा ही नहीं सकता, मेरा बंदा या मेरी बंदी, इसको तो मेरे पास आना ही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज में प्राइड भी लेते हैं कि इतना सत वाला इंसान, इतना बढ़िया इंसान फंस गया मेरे काम प्यार में। ओके, समवेयर दिस कंटेनमेंट, दिस सेटिस्फैक्शन दिस पर्सन की, यह होता है ना कि यार मुझे सही मिला है बंदा। तो दैट काइंड ऑफ, ये चाहे आपके लिए सही हो ना हो, ये इन्होंने कंडक्ट सही किया ना क्यों, लेकिन ये आपके बारे में यही सोचते हैं दैट यू आर द राइट वन। Okay, and you are the one of the person who is who stick to their words. आप पलटते नहीं हो रोज रोज,
आज ये नहीं कहते कि मैंने प्यार किया और कल को घोस्ट कर दिया, फिर आगे रोते हुए कि अरे रे मैंने तो इसलिए किया था। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने कभी फर्स्ट पार्टनर को ब्लॉक भी नहीं किया, हमेशा पार्टनर की तरफ से ब्लॉकिंग एनर्जीज आई हैं। ठीक है भाई, बाद में आपने रिटेलिएशन में किया हो, पर यूजुअली आप नहीं करते हो। ओके, कई लोगों के पार्टनर भी नहीं करते, कई लोग में आप में से ऐसे हो कि महीनों महीनों बात नहीं होती पर ब्लॉक भी नहीं होते। बताना अगर ऐसे हो तो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। मुझे तो ये दोनों एनर्जीज दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। आपका पार्टनर ये जानता है कि आप क्या हो, एंड फ्रैंकली इफ आई टेल यू व्यूअर, यू आर टू गुड टू लूज। कोई बेवकूफी होगा, क्योंकि इतना प्यार कहाँ मिलता है आज के टाइम में। तो ये पर्सन आपका जानता है। सो ये व्यक्ति आपको लूज तो नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। इतने शातिर तो ये हैं, इनको पता है। ठीक है, ये फील भी कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा इंटेंसली फील कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक इनके बहुत खुशी होती है इन्हें सोच सोच के कि किस तरह का व्यक्ति इनके साथ रिलेशनशिप में है। ओके, फिलहाल अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये व्यक्ति बहुत ओवरथिंक कर रहा है, बहुत सोच रहा है। अभी ये एनर्जीज में आ रहा है आपसे कनेक्ट करने के, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन कनेक्ट करेगा जरूर, करेगा ये कनेक्ट जरूर। ठीक है, और ये व्यक्ति जब कनेक्ट करेगा तो वही है, बहुत सारी बातें आपसे कहेगा, आपको बहुत सारी एक्सप्लेनेशन भी देगा। और इस व्यक्ति ने अभी आप पे गिव अप नहीं किया है व्यूअर, अभी दिस पर्सन हैज नॉट गिवन अप ऑन यू। ओके, ना ही इन्होंने अभी इस रिश्ते पे गिव अप किया है, नो नॉट येट। ठीक है, अभी भी मैं जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जान बाकी है, सांसें चल रही हैं इस रिश्ते की अभी भी। ओके, थोड़ी भारी चल रही हैं, थोड़ी मतलब बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बट सांसें चल रही हैं। ओके, एंड दिस विल गेट रिवाइव्ड, सो डोंट वरी, अपनी नींद ना खोएं। 3 बातें कहूंगी, पार्टनर को चेस करना बंद करें। ओके, बहुत ज्यादा इस बारे में सोचना बंद करें। ओके, डेस्परेट होना बंद करें, और पर्सन को लगातार मैनिफेस्ट करें। आप रेड तारामा, ग्रीन तारामा इसके मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएंगे ये वीडियोस। और वैसे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप कर सकते हो वहां से भी। ठीक है, चलो मैं वाइंड अप करती हूँ, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।